अस्सलाम वालेकुम। देखिए, अभी कल की वीडियो में हमने आप लोगों को बताया था स्पर्म मैच्योरेशन अरेस्ट के बारे में कि स्पर्म मैच्योरेशन अरेस्ट क्या होता है, इसके कॉजेज़ क्या होते हैं, है ना, किन किन लोगों में होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं और ये कितना मेजर प्रॉब्लम है। ये सारी चीज़ें हमने कल की वीडियो में आप लोगों को बताई थी। आज की इस वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि आप लोगों को यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन और आयुर्वेदिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन में जो हम ट्रीटमेंट अपने पेशेंट को देते हैं मैच्योरेशन अरेस्ट के केस में, वो हम आप लोगों से डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। किस तरीक़े से इसका इलाज किया जाता है यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में, क्या कॉन्सेप्ट है, किस कॉन्सेप्ट को फॉलो करके हम जो ट्रीटमेंट देते हैं और लोगों को अल्हम्दुलिल्लाह मैच्योरेशन अरेस्ट में फ़ायदा होता है। ये सारी चीज़ें आज के इस वीडियो में हम कवर करने की कोशिश करेंगे। मेरे बारे में तो आप जानते हैं, मैं हूं डॉक्टर निज़ामुद्दीन काज़मी। मैंने BUMS किया है हमदर्द यूनिवर्सिटी दिल्ली से, MD किया है महात्मा गौतम बुद्ध इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस से, मल्टीपल मास्टर डिप्लोमास, मल्टीपल सर्टिफिकेट कोर्सेज़ हमने कर रखे हैं ऑब्स एंड गायनी में और इनफर्टिलिटी में। ये हमारा सेंटर है सायरा हेल्थ केयर, जो कि बाराबंकी उत्तर प्रदेश में सिचुएटेड है। ये एक स्पेशलाइज सेंटर है मेल और फीमेल के सेक्सुअल डिसऑर्डर्स का, मेल और फीमेल की इनफर्टिलिटी का। यहाँ पर प्योर हर्बल यूनानी आयुर्वेद मेडिसिन के थ्रू प्रॉपर क्योरेबल ट्रीटमेंट देने की कोशिश की जाती है, चाहे वो मेल के सेक्सुअल डिसऑर्डर्स हों, चाहे फीमेल के सेक्सुअल डिसऑर्डर्स हों, चाहे मेल इनफर्टिलिटी से रिलेटेड इश्यूज़ हों, चाहे फीमेल्स इनफर्टिलिटी से रिलेटेड इश्यूज़ हों, सबको यहाँ पर क्योर करने की कोशिश की जाती है। हम मेनली उन्हीं डिजीज़ पर ज़्यादा फोकस करते हैं जिनका दूसरी पैथीज़ में इतना अच्छा ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं है, चाहे वो फीमेल का PCOD हो, है ना, चाहे उनका यूट्रस जो है बल्की हो, यूट्राइन जो है उनको गांठें वगैरह हो गई हों, है ना, यूट्रस में गांठें हो जाती हैं, फाइब्राइड्स हो जाते हैं, इन सब का बहुत अच्छा ट्रीटमेंट अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ होता है। मेल से रिलेटेड इश्यूज़ हों, चाहे वो मेल इनफर्टिलिटी से रिलेटेड वेरिकोसील हो, टेस्टिकुलर एट्रोफी हो, ओलिगोस्पर्मिया हो, एजोस्पर्मिया हो, इन सब को बहुत अच्छे से क्योर करने की कोशिश किया जाता है। और उसी के तहत आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को बताएंगे कि अगर मैच्योरेशन अरेस्ट आपको हो गया है, स्पर्म का प्रोडक्शन बिल्कुल बंद हो गया है, तो कैसे आप इसको यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन के कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग इसको आप ट्रीट कर सकते हैं। तो देखिए, मैच्योरेशन अरेस्ट अगर आपको हो गया है तो पहले तो इसके बारे में आपको ये समझना होगा कि ये एक ऐसी बीमारी में आप मुब्तला हो गए हैं जिसका मॉडर्न साइंस में कोई भी ट्रीटमेंट का ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। यहाँ पर इसकी वजह से जो एक बड़ी परेशानी है मैच्योरेशन अरेस्ट से, कि आप कभी भी बाप नहीं बन सकते हैं अकॉर्डिंग टू मेडिकल साइंस। अब वहाँ पर आपको अगर बाप बनना है तो फिर आपको जो है IVF से गुज़रना होगा, और IVF भी आपको डोनर स्पर्म के थ्रू कराना होगा। मतलब आपके पास तो स्पर्म है नहीं, तो आपको किसी और से स्पर्म जो है वो डोनेट लेना होगा और उसके बाद आपको IVF कराना होगा। ये एक ऑप्शन मॉडर्न साइंस में आपको मिलता है। यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में इसका जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है वो यही है कि सबसे पहले जो असल कॉजेज़ हैं, असल जो असबाब हैं जिसकी वजह से आपके अंदर स्पर्म मैच्योरेशन अरेस्ट हो गया है, उन कॉजेज़ और असबाब को रिमूव करना, असल सबब का इज़ाला। हमारे यहाँ यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में अगर आपके अंदर हार्मोनल इम्बैलेंस होता है तो उस हार्मोनल इम्बैलेंस को क्योर करने की कोशिश की जाती है, और उसके लिए बहुत सारी दवाएं हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अब आजकल स्टडीज़ बहुत तेज़ी के साथ हो रही हैं और हर्बल मेडिसिन पर प्रॉपर स्टडीज़ हो रही हैं, लेकिन अभी भी यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में ये रिसर्च से प्रूफ नहीं है कि हम मैच्योरेशन अरेस्ट का ट्रीटमेंट कर सकते हैं। ये जो हम ट्रीटमेंट अपने पेशेंट को देते हैं मैच्योरेशन अरेस्ट का, ये हमारी अपनी प्रैक्टिस पर बेस्ड है, हमारे अपने एक्सपीरियंस पर बेस्ड है। ये अभी साइंटिफिकली प्रूवन ट्रीटमेंट नहीं है। देखिए, किसी को भी गलतफहमी में मुब्तला नहीं करना है। जो बात हकीकत है वो हम हकीकत आप लोगों को ज़रूर बताते हैं, है ना। ये हम बता दें कि नहीं ये साइंटिफिकली प्रूवन ट्रीटमेंट है और हमारे यहाँ मैच्योरेशन अरेस्ट का बिल्कुल सक्सेसफुल ट्रीटमेंट होता है, ऐसा नहीं है। देखिए, शिफा देने वाली ज़ात अल्लाह की है। हमारे यहाँ अभी तक ऐसा मैच्योरेशन अरेस्ट के बहुत सारे पेशेंट हैं और हम ऐसा मान के चलते हैं कि 70-30 का रेशियो मान के चलते हैं। सक्सेसफुल केसेस जो है हमारे यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह 70% तक हैं मैच्योरेशन अरेस्ट के, है ना। तो इस तरीके से ट्रीटमेंट होता है। बहुत सारे लोगों को अल्हम्दुलिल्लाह मैच्योरेशन हो जाता है और बहुत सारे लोगों को नहीं भी हो पाता है ना। तो अभी तक ये हमारी भी स्टडी चल रही है, हम भी क्लिनिकली ये सारी चीज़ें टेस्ट कर रहे हैं कि किन किन कारणों में इसका बेनिफिट हमें हो रहा है, किन किन कारणों पे नहीं हो रहा है। उन सारी चीज़ों पे हम काम कर रहे हैं, लेकिन आप लोगों को बताने का मकसद ये है कि किस तरीके से हम इसको ट्रीट करते हैं वो आप समझने की कोशिश करिए।
मैचुरेशन अरेस्ट आपको हो गया है तो इसके कारण हमने कल आपको बताए थे, है ना। फैमिली हिस्ट्री हो सकती है, तो फैमिली हिस्ट्री में ज़ाहिर सी बात है हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। जो फैमिली हिस्ट्री है वो तो है ही ना, उसमें चेंजेस नहीं कर सकते हम लोग। तो उस फैमिली हिस्ट्री में जो फैमिली है, उस फैमिली का रहना सहना कैसा है, वो लोग खाना पीना कैसा खाते हैं, जगना सोना कैसा है उनका, यानी कि उनका लाइफस्टाइल कैसा है, उसको मॉनिटर किया जाता है। सारी चीज़ें वो हम जब प्रॉपर देखते हैं तो कहीं ना कहीं कोई कोज़ ऐसा हमें ज़रूर मिल जाता है जो कहीं ना कहीं सपोर्ट कर रहा होता है मैचुरेशन अरेस्ट को, तो उस चीज़ से उनको मना किया जाता है। प्रॉपर डाइट है कि नहीं है, खाना पीना सही है कि नहीं है, इसमें आम तौर पे ठंडी और खुश्क ग़िज़ाएँ जो हैं वो रिकमेंड की जाती हैं। मैचुरेशन अरेस्ट के पेशेंट को ठंडी और खुश्क ग़िज़ाएँ जो होती हैं वो रिकमेंड की जाती हैं। इसी तरीके से कुछ और हर्बल दवाएं हैं, वो भी हम अभी आपको लास्ट में बताएंगे, लेकिन इससे पहले लाइफस्टाइल का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। सही टाइम पे जो सोना, सही टाइम पे जगना, सही से आपको रेगुलर एक्सरसाइज करना, बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं, सिर्फ आप वॉकिंग ही कर लेंगे वही इनफ होगा आपके लिए। स्ट्रेस फ्री रहना, रिलैक्स रहना, ज़्यादा टेंशन में घिरे नहीं रहें आप, है ना। और इसी तरीके से अंडरलाइंग कॉजेज़ अगर आपके अंदर हैं, लाइक वेरिकोसील है, टेस्टिकुलर एट्रोफी है, टेस्टोस्टेरोन का लेवल जो है वो बहुत डिक्रीज़ हो गया है, प्रोलैक्टिन हाई है, LH-FSH आपके बहुत हायर आ रहे हैं, E2 बढ़ा हुआ है, अगर इस तरह की सिचुएशन होती है तो इन सारी चीज़ों को बैलेंस करने की कोशिश की जाती है। यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन के मेडिसिन के थ्रू, दवाओं के थ्रू उसको जो है कंट्रोल किया जाता है। जो हार्मोन में कमी मिलती है उसको बढ़ाया जाता है, जिन हार्मोन्स में बहुत ज़्यादा इंक्रीज़मेंट होता है उसको डिक्रीज़ करने की कोशिश की जाती है, उसको बैलेंस करना, बिल्कुल मतलब यही कि हार्मोनल इम्बैलेंस है तो उसको बैलेंस करने की कोशिश की जाती है। ये जो सपोर्टिंग, जो भी कॉजिंग एजेंट जो हमें मिलते हैं मैचुरेशन अरेस्ट के, उनको हम हटाने की, रिमूव करने की कोशिश कर रहे हैं। यही सबसे पहला जो है लॉ है यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन का। ये समझ में आ गया। वेरिकोसील अगर है तो वेरिकोसील के लिए जो मेडिसिन पॉसिबल हैं वो दी जाती हैं, एक्सरसाइजेज बताई जाती हैं, उसके अकॉर्डिंग लाइफस्टाइल बताया जाता है, उसके अकॉर्डिंग उनको परहेज़ बताए जाते हैं, है ना। टेस्टिकुलर एट्रोफी अगर है तो उनका साइज़ को बढ़ाने के लिए, फंक्शंस को इंक्रीज़ करने के लिए उनको मेडिसिन दी जाती हैं। इस तरीके से जो कॉजेटिंग एजेंट जितने भी हमें मिलते हैं उन सब को रिजॉल्व करने की कोशिश की जाती है। दूसरे नंबर पर कुछ ऐसी स्पेसिफिक मेडिसिन हैं जो स्पर्मेटोजेनेसिस को सपोर्ट करती हैं, स्पर्म के प्रोडक्शन को बढ़ाती हैं। हमारे यहाँ इसको कहा जाता है कि किरमे मनी, किरमे मनी को पैदा करने वाली दवाएं, किरमे मनी को बढ़ाने वाली दवाएं, है ना, ये कॉन्सेप्ट है। और इस तरह की बहुत सारी दवाओं में मुअल्लिदे किरमे मनी का जिक्र आता है। हमारी जो मुफरत अद्वियात की बुक्स होती हैं, लिटरेचर्स होते हैं, उनमें इस तरह के बातें जो हैं लिखी हुई हैं कि मुअल्लिदे किरमे मनी है, ये दवा कि मुअल्लिदे किरमे मनी है। तो इसका सिंपल सा मतलब ये है कि ये जो मेडिसिन होती हैं ये आपके स्पर्मेटोजेनेसिस को इंक्रीज़ करती हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस को सपोर्ट करती हैं। बहुत कॉमन सी दवाएं भी ये काम करती हैं, ऐसा नहीं बहुत हायर दवाएं आप डायरेक्टली सोच लीजिए। अजवाइन खुरासानी भी स्पर्मेटोजेनेसिस को सपोर्ट करता है। नान खौ ये भी स्पर्मेटोजेनेसिस को सपोर्ट करता है। अजगन नागौरी, है ना, सालम मिस्री, सालम पंजा है। इसी तरीके से आपका जो है कौच के बीज होते हैं, है ना, मरोड़ फली होती है, इसी तरीके से दारचीनी है। इस तरीके की जो दवाएं होती हैं ये सारी की सारी आपके स्पर्मेटोजेनेसिस को सपोर्ट करती हैं, और ये बातें अब रिसर्च से भी अल्हम्दुलिल्लाह प्रूव हो रही हैं। तो अगर इस तरह के केसेस हमारे यहाँ आते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस के पेशेंट हमारे यहाँ आते हैं, तो उनसे जो है डिटेल्ड हिस्ट्री जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। उनसे हम 15-15, 20-20 मिनट, आधे घंटे तक हम बातें करते हैं, सारी बातें उनकी नोट करते हैं। उसके बाद उनको हम प्रॉपर ट्रीटमेंट रिकमेंड करते हैं। ये जो हर्बल दवाएं अभी हमने बताई हैं, इसको कंटेंट करने वाली दवाएं, चाहे वो यूनानी की हों चाहे वो आयुर्वेद की हों, वो हम उनको रिकमेंड करते हैं। कुछ ख़ास स्पेसिफिक दवाएं जो हम इस्तेमाल करते हैं अपनी प्रैक्टिस में, वो हम आपको बताते हैं। 7-7, 8-8, 9-9, 10-10 दवाइयाँ एक साथ ऐसे पेशेंट को चलती हैं, और ये थोड़ा सा कॉस्टली ट्रीटमेंट होता है मैचुरेशन अरेस्ट का, जिन लोगों में हो जाता है, वो थोड़ा सा कॉस्टली होता है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह लोगों को बेनिफिट देखने को मिलते हैं। फर्स्ट मंथ से ही उनकी हिस्ट्री में चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं। हार्मोनल इम्बैलेंस होता है तो उसके लिए हम रेड हॉर्स कैप्सूल देते हैं, स्पम प्लस कैप्सूल देते हैं, मेडिपावर कैप्सूल देते हैं। हमारा नुस्खा है डॉक्टर कासमीज़ नुस्खा नंबर 156। ये इस तरह की जो मेडिसिन हैं
ये हम उनको हार्मोनल सपोर्ट के लिए देते हैं, हार्मोनल बैलेंस के लिए ये दवाएं इतनी इस्तेमाल कराते हैं, है ना। फिर से समझिए, रेड हॉर्स कैप्सूल है, स्पम प्लस कैप्सूल है, मेडिपावर कैप्सूल है, डॉक्टर कासमीज़ नुस्खा नंबर 156 है। इस तरह की जो दवाएं हैं वो हम उनके हार्मोन्स को सपोर्ट करने के लिए देते हैं, हार्मोन को जो है बैलेंस करने के लिए देते हैं। इसके अलावा स्पम जो है स्पर्मेटोजेनेसिस को सपोर्ट देने के लिए हम यहाँ पर स्पम जोआ कैप्सूल हमारे पास अवेलेबल हैं। हमारा जो है स्पर्मोजेनिक पाउडर है। इसी तरीके से टेस्टिकुलर लेवल पर और जो है उस रीजन में कुछ इश्यूज़ होते हैं उनको रिजॉल्व करने के लिए एंड्रोफाइट कैप्सूल्स हम इस्तेमाल कराते हैं। एंड्रोफाइट कैप्सूल स्पर्मेटोजेनेसिस में भी सपोर्ट करता है। टेस्टिकुलर लेवल पर इश्यूज़ होते हैं वहाँ पर भी फ़ायदा पहुँचाता है। इन्फ्लेमेशन वगैरह होता है, इन्फेक्शन वगैरह होता है, उसको रिकवर करने के साथ साथ स्पर्मेटोजेनेसिस को सपोर्ट देने के लिए हम अतिवीर्यक किट होती है, हम उसका इस्तेमाल कराते हैं। मैचुरेशन अरेस्ट में सीमेन गोल्ड प्लस कैप्सूल हमारे पास अवेलेबल हैं। इनके बहुत ज़्यादा बेनिफिट होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। सीमेन गोल्ड प्लस कैप्सूल है ना, सीमेन प्लस पाउडर होता है हमारे पास, वो हम देने की कोशिश करते हैं। टेस्टिकुलर एट्रोफी होती है, जौहर खुसिया हम इस्तेमाल कराते हैं। मतलब बहुत दवाएं हैं जिनका इस्तेमाल पेशेंट की कंडीशन पर बेस्ड, पेशेंट की कंडीशन के हिसाब से यहाँ पर इस्तेमाल कराया जाता है। इसी तरीके से और हार्मोनल सपोर्ट के लिए माजून सालब का इस्तेमाल कराया जाता है ना। इसी तरीके से जो है लबूब कबीर का भी इस्तेमाल बहुत सारी केसेस में कराया जाता है। यूनानी क्लासिकल ड्रग्स भी इसमें इस्तेमाल कराई जाती हैं। हमारा नुस्खा है डॉक्टर कासमीज़ नुस्खा नंबर 113, वो इस्तेमाल कराया जाता है। मतलब कि 2500-3000 दवाएं जो हैं वो होती हैं। पेशेंट की कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है कि उसको कौन कौन से दवाएं इसमें इस्तेमाल करानी है मैचुरेशन अरेस्ट को क्योर करने के लिए। तो मेरी रिकमेंडेशन लास्ट में आप लोगों के लिए यही है कि अगर मैचुरेशन अरेस्ट आपको हो गया है और आप डोनर स्पर्म के थ्रू IVF नहीं करा सकते हैं, ऐसी सिचुएशन में फ़िलहाल हमारी नज़र में कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं है सिवाय इस यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन के। ये जो यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन के कॉन्सेप्ट पर बेस्ड जो हमने आपको ट्रीटमेंट बताया है, इससे हमने बताया जैसे कि अल्हम्दुलिल्लाह मोर देन 70% लोगों को इससे इफाका हो रहा है। 30% लोगों को नहीं भी होता है, लेकिन मोर देन 70% लोगों में इफाका हो रहा है। तो आप एक बार इस बेनिफिट को ज़रूर हासिल करें। ये जो ट्रीटमेंट हमने आपको रिकमेंड किया है, बताया है बेसिकली, इस तरह से ट्रीटमेंट आप करके देखिए। 4 से 5 महीने का, 6 महीने का टाइम मैक्सिमम हमें रिक्वायर्ड होता है अगर लेट मैचुरेशन अरेस्ट है तो। 6 महीने के अंदर इंशाल्लाह मैच्योर स्पर्म आपका मिल जाता है और आप आसानी से IVF करा सकते हैं। या अगर और टाइम देना चाहते हैं, अगर मैच्योर स्पर्म आ गया है तो अगर स्ट्रक्चर में कोई परेशानी नहीं है, सारी चीज़ें ठीक हैं, तो इंशाल्लाह सीमेन एनालिसिस में भी आ जाएगा। और अभी तक हमने देखा नहीं, चूँकि इस तरह के पेशेंट जो होते हैं वो बहुत जल्दी में होते हैं, बहुत टाइम गुजार चुके होते हैं, बहुत सालों से परेशान होते हैं, उनको एज सून एज़ पॉसिबल उनको एक बेबी रिक्वायर्ड होता है। इस वजह से जिनको मैच्योर स्पर्म आता है, मैक्सिमम लोग वो फ़ौरन IVF के लिए जाते हैं, IVF ही ट्राई करते हैं, नॉर्मल के लिए नहीं रुकते हैं। तो अगर आपको इस तरह की कोई परेशानी है तो आप एक मरतबा हमारे सेंटर पर ज़रूर तशरीफ़ लाइए। ये सायरा हेल्थ केयर बाराबंकी उत्तर प्रदेश में सिचुएटेड है, बाराबंकी की प्राइम लोकेशन पर है, बाराबंकी बस स्टॉप रेलवे स्टेशन के बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस पर है। आसानी से आप टहलते हुए तशरीफ़ ला सकते हैं। और अगर आप दूर हैं, नहीं आना चाहते हैं, हमारा हेल्पलाइन नंबर है 9452580944। इस नंबर पे कॉल करके आप अपना अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं, या डायरेक्टली आप हमारी वेबसाइट है www.sairahealthcare.com, इस वेबसाइट पर विज़िट करके भी आप अपना अपॉइंटमेंट शेड्यूल कर सकते हैं। पूरी दुनिया में कहीं भी हों आप, पाकिस्तान और फिजी 2 कंट्रीज़ को छोड़ करके पूरी दुनिया में कहीं भी हों, आप हमसे डायरेक्टली कंसल्ट कर सकते हैं और मेडिसिन भी बाय कोरियर अपने यहाँ मंगा सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आज के इस वीडियो में जो इन्फॉर्मेशन हमने आप लोगों को डिलीवर करने की कोशिश की है वो आप लोगों को ज़रूर समझ में आई होगी और आज के इस वीडियो से आप लोगों को ज़रूर फ़ायदा हुआ होगा। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आज के इस वीडियो में इतना ही। इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी आपसे एक दूसरी वीडियो में, हम डिस्कस करेंगे आपसे एक दूसरे टॉपिक पर। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।